फिल्म की शुरुआत होती है कुछ अजीब से क्रिएचर को समंदर से निकलकर शहर की तरफ जाते हुए। इन क्रिएचर्स को पैरासाइट नाम दिया गया। इसके बाद एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने घर में सोया हुआ होता है। फिर एक पैरासाइट रेंगता हुआ उसके कान के अंदर चला जाता है। उस वक्त उस आदमी को बहुत पेन होता है, लेकिन फिर वो नॉर्मल होकर सो जाता है। इसके बाद एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम सिंची होता है। वो रात को हेडफोन लगाकर सोया होता है। वो क्रिएचर उसके कान के ज़रिए अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन एयरफोन होने की वजह से वो कान से अंदर नहीं जाता। तो वो फिर उसके नाक के ज़रिए उसके अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी सिंची को पता चल जाता है और वो उसे पकड़कर दूर फेंकता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो पैरासाइट उसके हाथ को काट कर उसके अंदर चला जाता है। तभी उसकी माँ वहाँ पर आती है और वो अपनी माँ से कहता है कि माँ देखिए, मेरे हाथ में कुछ चला गया है। फिर जब उसकी माँ उसका हाथ देखती है तो वो ठीक हो जाता है। फिर अगली सुबह सिंची को अपने हाथ में कुछ अजीब सा फील होता है। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी दिखाया जाता है जिसके कान में वो पैरासाइट चला गया था। वो अपनी वाइफ के सामने जाता है और अपना मुंह खोलता है। उसका मुंह बहुत डरावना होता है और वो अपनी वाइफ का सर अपने डरावने मुंह से खा जाता है। ये सब उसी पैरासाइट की वजह से होता है। इसके बाद सिंची को दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल जाते वक्त अपनी दोस्त से मिलता है। उसकी दोस्त को सिंची और दिनों के मुकाबले अजीब लग रहा होता है। इसके बाद जब वो स्कूल पहुंचता है तो उसे कुछ अजीब सा फील होता है, जैसे उसके राइट हैंड में कुछ पावर सी आ गई है। इसके बाद जब वो घर आता है तो अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका हाथ मूव करता है और वो उसे रोकने की कोशिश करता है। और यहाँ दिखाया जाता है कि उसका हाथ एक क्रीचर में बदल गया था और वो सिंची से बातें भी कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सिंची की बुक्स को भी पढ़ रहा था और वो उसका लैपटॉप भी यूज़ करता है, क्योंकि वो इंसानों को करीब से जानना चाहता था। जब उसने सिंची के शरीर में घुसने की कोशिश की थी तो सिंची ने उसे आगे अपने शरीर में बढ़ने से रोक दिया था, इसलिए वो अब केवल उसके राइट हैंड में ही होता है। ये अपना नाम मिगी बताता है और वो बोलता है कि तुम मुझे मत काटना, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम मेरे दोस्त हो। इसके बाद सिंची और मिगी में दोस्ती हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों को पैरासाइट ने इन्फेक्ट किया होता है वो लोग शहर में लोगों को मार रहे होते हैं और इंसानों को खा रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि मिगी सिंची को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। वहाँ पर भी बहुत से इन्फेक्टेड लोग यानी पैरासाइट इंसानों को खा रहे होते हैं। वो जब सिंची को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये भी एक इन्फेक्टेड है, तो वो उसे भी इंसानी गोश्त खाने के लिए ऑफ़र करते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये पूरी तरह से इन्फेक्टेड नहीं है बल्कि ये अभी भी इंसान है, तो वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। फिर मिगी उसे आगे से उसे मारता है और सिंची को बचा लेता है, क्योंकि अगर सिंची की मौत हो जाती तो वो भी मर जाता। अब ये खबर न्यूज़ में भी आने लगती है कि शहर में लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन किसी को इस बारे में पता नहीं होता कि ये कौन कर रहा है, क्योंकि ये पैरासाइट लोगों को बहुत चालाकी और छुप के मार रहे होते हैं। इसके बाद सिंची मिगी से कहता है कि तुम अपने साथी पैरासाइट को क्यों नहीं कहते कि इंसानों को ना खाएं। तो मिगी उसे कहता है कि तुम इंसान भी तो जानवरों को खाते हो, तो इस तरह हम लोगों का खाना इंसानी है, तो इसमें गलत क्या है। सिंची जहाँ भी होता है मिगी को पता चल जाता था कि आसपास कौन पैरासाइट है। सिंची जब स्कूल में होता है तो मिगी उसे बताता है कि तुम्हारे पास एक और पैरासाइट है और वो उसकी टीचर होती है। टीचर जब सिंची को देखती है तो उसे भी पता चल जाता है कि ये भी एक इन्फेक्टेड है। वो सिंची से कहती है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि वो उन्हें जानना चाहती है ताकि इंसानों जैसे गुण उसमें आ सकें। इसके बाद वो उसे 2 और पैरासाइट से मिलवाती है। उनमें एक स्टूडेंट तो एक पुलिस वाला होता है। वो उसे बताती है कि ये पुलिस ऑफिसर मेरा हस्बैंड है और हमारा बच्चा होने वाला है और वो बच्चा एक नॉर्मल इंसान होगा, इसलिए हम भी नॉर्मल इंसानों की तरह रहना चाहते हैं। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम किसी को पब्लिकली नहीं मारेंगे, लेकिन हम चुपके से गोश्त खाना चाहते हैं। तो क्या तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे? फिर मिगी उनके ग्रुप को ज्वाइन नहीं करता। इसके बाद अगले दिन वही पुलिस ऑफिसर सिंची के पास आता है। तो मिगी सिंची को बताता है कि ये हमें मारने आया है, क्योंकि इसे पता चल गया है कि उस दिन हमने एक पैरासाइट को मारा था और वो पुलिस ऑफिसर उन पर हमला कर देता है। इसके बाद सिंची और मिगी उससे लड़ते हैं
और उसे मार देते हैं। इसके बाद सिंची घर आता है और तो उसे बहुत ख़राब लगता है क्योंकि उसने एक मर्डर कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ वो पैरासाइट उस पुलिस ऑफिसर की बॉडी से निकलकर एक लेडी की बॉडी में चला जाता है। वो लेडी सिंची की ही माँ होती है और मिगी सिंची को बताता है कि ये तुम्हें मारना चाहती है। तो सिंची उसे कहता है कि मेरी माँ के बारे में तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम चुप हो जाओ। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ को कुछ भी हो। फिर तभी उसकी माँ का सिर भी बाकी पैरासाइट की तरह खुलने लगता है और वो सिंची पर हमला करती है और उसे बहुत घायल कर देती है और उसका काफ़ी खून बह जाता है और वो मौत के मुंह में जा रहा होता है। लेकिन अगली सुबह वो दोबारा से खड़ा हो जाता है। फिर मिगी उसे बताता है कि तुम बहुत जख्मी थे, लेकिन मैंने अपने सेल से तुम्हें ठीक कर दिया। लेकिन यहाँ ये प्रॉब्लम थी कि अब सिंची की पूरी बॉडी में मिगी के सेल चले गए थे और अब वो पूरी तरह इन्फेक्टेड हो गया था। अब सिंची अपनी माँ को ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। तो वो टीचर के पास जाता है और उसे पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। मिगी सिंची को कहता है कि अब मुझे भी दिन में 4 घंटे सोने की ज़रूरत पड़ेगी और उस वक्त मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊँगा, तुम्हें खुद ही लड़ना होगा। अब क्योंकि मिगी के सेल्स अब सिंची की बॉडी में आ गए थे तो उसमें भी मिगी की क्वालिटी आने लगी थी। इसके बाद वो स्टूडेंट जो पैरासाइट बन गया था वो सिंची के स्कूल में एडमिशन ले लेता है। वो सिंची का दोस्त बनने का ड्रामा करता है, लेकिन धीरे धीरे वो वहाँ सबको मारने लगता है और वो वहाँ सारे स्टूडेंट को मार डालता है। इसके बाद वो सिंची की दोस्त को भी मारने वाला होता है, लेकिन तभी सिंची अपनी दोस्त को उठाकर बिल्डिंग से कूद जाता है। इसके बाद टीचर वहाँ आती है और वो चाहती थी ये भी मर जाए क्योंकि इसकी वजह से सच्चाई सबके सामने आ जाती, इसलिए वो वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट कर देती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। इसके बाद पुलिस वहाँ आती है लेकिन वो पुलिस को भी मार देता है। इसके बाद मिगी उसे बताता है कि वो दूसरी बिल्डिंग की छत पर है। फिर सिंची उसे एक एरो से मार देता है। इसके बाद सिंची उस टीचर से पुलिस ऑफिसर का एड्रेस पूछता है जो पैरासाइट था। अब टीचर उसे एड्रेस दे देती है। उस पुलिस ऑफिसर का पैरासाइट अभी भी उसकी माँ के अंदर था। तभी मिगी के सोने का टाइम भी हो जाता है। तो फिर सिंची उस पैरासाइट से अकेले ही लड़ता है। उस पैरासाइट को ख़त्म करने के लिए वो उससे बहुत लड़ता है और उसका सिर काट देता है, जिसकी वजह से वो पैरासाइट और उसकी माँ दोनों मर जाते हैं। इसके बाद सिंची अपनी दोस्त से मिलने हॉस्पिटल जाता है। वो कहता है कि मैं एक एक करके सारे पैरासाइट को मार दूंगा। फिर दिखाया जाता है कि कोई दूर से उनकी फ़ोटोज़ खींच रहा होता है, वो शायद कोई जासूस हो। और इसी के साथ फिल्म का पहला पार्ट ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों फिल्म के अगले पार्ट को हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन ताकि आप ऐसी ही वीडियोस हमारे चैनल पर देखते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।